हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से धर्मराज की कहानी सुनेंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। कार्तिक मास में धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही नियम से धर्म से व्रत करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान की है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करके गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया के मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते में चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में कौए ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, ब्राह्मणी बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मणी की बेटी का ध्यान किया तो कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने लगे तो बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे थे। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान किया है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, अब मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव गई और गांव वालों ने इसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। पर वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त हो बहू और बेटे के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित की। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती और हुकारा भरती। 7 दिन पूजा व्रत उद्यापन के बाद 7 दिन बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया के धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग गाँव वाले को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गाँव वालों को स्वर्ग में जगह दी, वैसे ही हमें भी देना। कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। और कहानी आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।